जी हाँ दोस्तों, आखिर तुर्की 2023 में ऐसा क्या करने वाला है जिससे सभी मुस्लिम देश और गैर ममालिक डर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया और यूट्यूब पर वायरल हो रहे हैं जिसमें तुर्की के बारे में बताया जा रहा है कि वो 2023 में कुछ बड़ा करने जा रहा है जिससे सभी मुस्लिम और गैर मुस्लिम देश डरे हुए हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इन वायरल वीडियोस के पीछे की रहस्य आखिर क्या है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर खबर आसानी के साथ आप तक पहुंच सके। दोस्तों कुछ दिन पहले तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने अपनी स्पीच में कहा कि 2023 के बाद तुर्की में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। आखिर ऐसा तुर्की के राष्ट्रपति ने क्यों कहा कि आने वाले 2 या 4 साल में तुर्की पूरी तरह बदल जाएगा। तो दोस्तों इसे जानने से पहले आपको तुर्की देश के बारे में कुछ बातें जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि तुर्की में तेल के काफ़ी सारे भंडार हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बावजूद भी तुर्की खुद अपने देश में तेल का उत्पादन नहीं कर सकता है और ना ही उसके बंदरगाहों पर उसका अधिकार है। ये एक पूर्ण इस्लामिक मुल्क होने के बावजूद भी वहाँ इस्लामिक कानून लागू नहीं हो पाता। तुर्की अपने रिसोर्सेस का भी पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। हालांकि तुर्की एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। दोस्तों अब तुर्की को लेकर इससे रिलेटेड आपके मन में बहुत सारे सवालात होंगे कि आखिर तुर्की पर ये सब पाबंदियां कब, कैसे और किसने लागू किया और तुर्की ये सब काम क्यों नहीं कर सकता और आखिर ऐसा क्या मजबूरी है कि तुर्की सालों से ये सब पाबंदियां बर्दाश्त कर रही है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब के बारे में। दोस्तों इसकी कहानी शुरू होती है आज से तकरीबन 100 साल पहले से, या यूं कह लीजिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी 1914 से। दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने दुनिया के कई सारे देशों को काफ़ी कमज़ोर कर दिया था। काफ़ी सारे लोग मर जा चुके थे। उस वक्त तुर्की सारी दुनिया में सबसे बड़ा मुस्लिम देश हुआ करता था और ये जितने भी गैर मुस्लिम देश हैं उनको एकदम सही वक्त लगा जब वो तुर्की की ताकत को कमज़ोर कर सकते थे और इसी के चलते दुनिया के सबसे बड़े हुकूमत खिलाफत उस्मानिया को बर्बाद कर दिया गया था। दोस्तों 1923 में जब तुर्की के अपने ही लोगों ने गद्दारी की और उन्हीं के साथ रहने वाले यहूदियों और ईसाइयों ने जासूसी करके काफ़ी हद तक तुर्की को कमज़ोर कर दिया था, तो उसी वक्त मौके का फ़ायदा उठाते हुए दुश्मन देशों ने तुर्की पर एक शर्त लागू कर दी। उस वक्त तुर्की उस हालत में नहीं था कि वो उनसे मुकाबला करता। आखिरकार तुर्की पर हमला न करने के बदले में उनके शर्तों पर समझौता किया गया। इस समझौते को लोजान के नाम से भी जाना जाता है। ये समझौता तुर्की को पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए बनाया गया था और ये समझौता 200-400 साल नहीं, सिर्फ 100 साल के लिए ही तय किया गया था और इसी समझौते में खिलाफत उस्मानिया की बादशाहत को ख़त्म कर दिया गया और तुर्की को एक सेकुलर देश बना दिया गया और खिलाफत उस्मानिया में आने वाले सभी देश जैसे सऊदी अरबिया, लेबनान जैसे देश को आज़ाद कर दिया गया और तुर्की एक छोटा सा देश बनकर रह गया। यहाँ तक कि इस समझौते में तुर्की के आखिरी बादशाह को उनके खानदान समेत देश से निकाल दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, और इसी समझौते में तेल निकालने से तुर्की पर पाबंदी लगा दी गई थी। तुर्की ऐसा देश है जहां पर एशिया यूरोप के सीमाएं मिलती है जिससे दुनिया के कई जहाज बिजनेस करने के लिए जाया करते थे। तो इसके चलते तुर्की पर पाबंदी लगा दी गई कि अब उसका बंदरगाहों पर कोई हक नहीं है, उससे तुर्की कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता है और इस समझौते के तहत तुर्की अगले 100 सालों तक इन बंदरगाहों और तेल के उत्पादन से कोई फायदा नहीं उठा सकता था। मगर दोस्तों अब तुर्की के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब जितने भी उनके ऊपर पाबंदियां थी, जी हाँ दोस्तों, ये तमाम के तमाम पाबंदियां खत्म होने वाली है क्योंकि तुर्की पर जो 100 साल की प्रतिबंदी लगाई गई थी अब वो 100 साल पूरे होने वाले हैं। 2023 तुर्की का नया सवेरा होगा। तुर्की अपने देश से
तेल निकाल सकेगी और अपने ही बंदरगाहों पर टैक्स वसूल कर सकेंगे, जिससे तुर्की की जीडीपी काफ़ी ग्रोथ होगी। यही वजह है कि इन दिनों तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और अपने बयान के ज़रिए से बता रहे हैं कि अब तुर्की 2023 में एक सुपर पावर बनकर पूरी दुनिया के सामने जलवा दिखाएगा। यही वजह है कि जितने भी यहूदी और मुनाफिक और ईसाई लोग हैं, देश हैं, वो सब तुर्की के सुपर पावर बनने से थरथरा रहे हैं। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। एक बार फिर से मजहबे इस्लाम का झंडा दुश्मन की बंदरगाहों पर लहराया जाएगा। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।